नमस्कार रामनाथ सर। करो नमस्ते सर। नमस्कार सुमित सर, आपको सर भी बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद। सर आपका पिछली बार भी हमने चंबा के विषय में आपसे एक राय ली थी, आपकी ओपिनियन जो आपने इतने साल वहाँ लगाए, वहाँ से बिलोंग भी करते हैं। तो आज फिर से कुछ प्रश्न है मेरे मन में और आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वेच्छा से जो आपका एक अनुभव है चंबा क्षेत्र का, उसके बारे में अपनी राय दें। तो सर पहला प्रश्न मेरा ये है कि मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली चंबा एक उस हिमाचल से एक दूरी का एक फैक्टर उसमें साइकोलॉजिकली है, क्योंकि दुर्गम पहाड़ बीच में आते हैं, कांगड़ा के बीच में भी, और चाहे लाहौल हो या कोई भी वैली हो। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है चंबा पे? देखिए डॉक्टर साहब, चंबा जो हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट में सबसे दुर्गम माना जाता है। सही बात। इसलिए माना जाता है कि वहाँ चाहे शिमला से करें, किसी भी और डिस्ट्रिक्ट से करें, पहुँचने बहुत टफ है। टफ है, चाहे हम रोडों के विकास की बात करें, उस तरह के रोड्स डेवलप नहीं हुए। नहीं हो पाएगा। और एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण कि वहाँ जिस प्रकार के रेंजेज है, जिस प्रकार की वहाँ की टोपोग्राफी है, और वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा टफ है। अच्छा अब जहाँ आप मैं रहा तीसा, जी। वो चंबा हेडक्वार्टर से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। ओहो और वहाँ जाने के लिए सिंगल लाइन जो सड़क का मार्ग है, ओहो। और वहाँ ऐसे स्टीप पहाड़ियाँ हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो वहाँ लाइफ का बचना बहुत और मुश्किल डेथ हो जाएगी, डेथ हो casualty। जाती है। अच्छा जी। और उसके साथ साथ वहाँ जिस प्रकार की रेंजेज है, चाहे वो जिसौरगढ़ की रेंज की बात अच्छा जी। करें, फिर उसके बाद किल्हेल की रेंज की बात करें, अच्छा जी। हिमगिरी की बात करें, सलूनी की बात करें, अच्छा फिर सनवाल, और ऊपर फिर पीर पंजाल की रेंजेज की बात करें, साज पास क्रॉस करके चंबा पांगी पहुंचना पड़ता है। तो ये कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि जो चंबा को एक अलग जो राज्य डिस्ट्रिक्ट बनाती है। और आपको मालूम ही होगा डॉक्टर साहब कि चंबा हिमाचल प्रदेश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिले में आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसका सबसे महत्वपूर्ण जो विकास न होने का कारण यही रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप की एक बिलिंग पावर रही हो, बिल्कुल। या वहाँ के नेतृत्व की बात रही हो, जी। या वहाँ डेवलपमेंट की बात रही हो। अच्छा। तो ये कई कारण है जो चंबा को एक बैकवर्ड या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाती हैं। अच्छा। मगर आज जिस हिसाब से जो काम हो रहा है, या जिस प्रकार से पॉलिटिकल लीडरशिप जो डेवलप हो रही आ है, रही है नहीं है। और जहाँ जो मैं तीसा में रहा, वहाँ जी। के जिस हिसाब से जो डिप्टी स्पीकर रही हैं हंसराज जी। हंसराज जी, और वर्तमान में जो एमएलए रहे हैं, हाँ जी। उनका वहाँ बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, खासकर चंबा के उस सब डिवीज़न तीसा को डेवलप करने में। अच्छा जी। और उनके द्वारा आज तीसा के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, जो डिवीज़न खोले जा रही हैं, ये अपने आप में एक चंबा को अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वाह यार सर, की बहुत ही सुंदर तरीके से आपने चंबा की टोपोग्राफी, ज्योग्राफी, जिसका हमें ज्ञान भी नहीं है, वो आपने बताई। और क्या दिक्कतें वहाँ रोडों की है, कैसी लाइफ लोग खोते हैं बसों में या गाड़ियों में, दिक्कत आती है, ये भी आपने हमें बताया। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं तो चंबा को वैसे आप कितनी वैलीज में डिवाइड कर सकते हैं, उसको लोग बटे हैं कितने? चंबा 5 डिवीज़न में बंटा हुआ है। अच्छा जी। एक प्रॉपर चंबा सदर की बात करें, जी। भटियात की बात करें, आप सलूनी की बात करें, तीसा की बात करें, और पांगी की बात करें। अच्छा जी। और ये जो डिवीज़न है, इसमें से सभी डिवीज़न में जो टोपोग्राफी है वो टोटली डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा टोटली जी। डिफरेंट है। अच्छा जी। क्योंकि अगर हम पांगी की बात करें, पांगी में साज क्रॉस करके जाना पड़ता है, वो एक्सट्रीम और वो एक्सट्रीम है, उसके लिए तो आप ये बड़े एडवेंचरस होने रास्ता चाहिए। माना जाता हाँ है। जी। और जहाँ तीसा की बात करें, तीसा की अपनी टोपोग्राफी अलग है। जी। तीसा को इसलिए चुरा भी कहा जाता है, वो हेडक्वार्टर तीसा है। अच्छा। जहाँ चारों पास लाहौर से भी कनेक्टेड है, JNK से भी कनेक्टेड है, अच्छा। पठानकोट पंजाब से भी कनेक्टेड है। ओह। और चंबा तीसा हेडक्वार्टर से चंबा 70 किलोमीटर, और जो पठानकोट है वो नज़दीक पड़ता है। अच्छा। और अभी आपने देखा होगा, चुवाड़ी की बात करें, अच्छा जी। चुवाड़ी भटियात जो सब डिवीज़न है, अच्छा। वहाँ जो रोड की कनेक्टिविटी है वो बहुत मुश्किल है। वो टॉप जोत क्रॉस करना पड़ता है वहाँ पे भी, अच्छा, जैसे जोत पड़ता है। हाँ जी। टॉप है, वो क्रॉस करके जाना पड़ता है। अभी सरकार के द्वारा वहाँ पर भी सुरंग का कुछ इस प्रकार का प्रपोजल हुआ है। प्रपोजल हुआ है, DPR तैयार करने के लिए। अच्छा जी। फिर होड़ी उतराला की बात करें, जो हाँ, सीधा कांगड़ा बैजनाथ को, से। हाँ जी, हाँ हाँ जी। कांगड़ा को कनेक्ट करने के लिए। हाँ जी। फिर उससे क्या होगा, जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, फिर लोगों को रोजगार मिलेगा, मिलेगा। हाँ जी। फिर लोगों की आमदनी बढ़ेगी, हाँ। फिर टूरिज्म को डेवलप होगा। तो इससे कई फायदे होने वाले हैं। अगर ये कनेक्टिविटी जो टनल की जो प्रपोजल जा रही हैं, या बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही चंबा की तस्वीर बदलने के लिए और
चंबा डेवलप होने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बिल्कुल, मतलब आपका बोलने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़रूरी है चंबा के लिए, रोड हाँ जी, विशेषकर हाँ जी। टनल्स, रोड टनल्स सभी जो उसकी जितने वैलीज़ को कनेक्ट कर दें, यस, मतलब यस। ये आप चाहते हाँ हैं ना जी। जी। और विशेषकर अगर आप बता रहे थे कि बैजनाथ में फिर आपके इस बेल्ट पालमपुर में गद्दी समाज के लोग बहुत गद्दी बसे समाज हैं। के भरमौर को हाँ जी, कनेक्टिविटी होगी, जो होगी, हाँ भरमौर जी। की आप अगस्त सितंबर में जो मणिमहेश यात्रा होगी, दर्शन, हाँ जी, हाँ जी। और उसके लिए लोगों को बहुत जो निचले मैदानी इलाकों से लोग आएंगे और उससे लोगों की सुविधा होगी और लोगों की आमदनी में एक मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर साहब जो जैसे अभी ऊना में किसी मंदिर के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को एड मिली है उसको डेवलप करने के लिए, या नैना देवी है या ऊना का चिंतपूर्णी मंदिर चिंतपूर्णी। है जी, करोड़ों की एड मिली। क्या इस तरह की कोई पैकेज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने भरमौर के लिए और भी कोई जैसे जो हाँ। धार्मिक स्तर मिल जाए तो इसका सड़कें चौड़ी हो जाएं, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, चंबा का अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, की हाँ बात जी, करें, हाँ जी, हाँ जी, जो आर्किटेक्चर भरमौर है, ब्रह्मपुर है, वो पहले ही वहाँ की राजाओं की सबसे पहली राजधानी हुआ करती राजधानी थी। है, बिल्कुल सर। और वहाँ जिस जो 84 टेम्पल है, जी, वो अपने आप में हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसी से ही चंबा भरमौर का एक सब विशेष स्थान रहता है। अच्छा जी, और यही सबसे बड़ा जो एक डिफेक्ट माना जाता है कि कनेक्टिविटी, रोड कंडीशन, चाहे वो मानसून की बात करें, बरसात की बात जी, करें, सर्दियों जी, की बात करें, जी, और बहुत रिस्की हो जाता है। जी, अगर यहाँ कुछ ऐसे फ्लाईओवर बनाए जाए जहाँ बनाए, इस तरह का लैंड स्लाइडिंग वाले जो पोर्शन हाँ, है, तो फिर लोगों को सुविधा होगी, तो नेचुरली वो एक उसका फर्क पड़ता है। हाँ, उसमें इम्पैक्ट दिखेगा। और 84 टेम्पल को अगर डेवलप करने में केंद्र सरकार से अगर हाँ कुछ भाई, इस तरह एड का वगैरह, पैकेज हाँ, मिल जाता है, तो ये नेचुरली भरमौर और चंबा के लिए हक में रहेगा और वहाँ के लोगों को एक विशेष जो राहत मिलेगी। राहत होगी। अच्छा सर, सर एक प्रश्न मेरा और है कि जैसे जैसे कुल्लू में हमारे जो ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क बंजार में आता है, सहेंज में आता है, इससे बड़ी अपलिफ्टमेंट मिली लोगों को टूरिज्म में, वाइल्ड लाइफ के संरक्षण में, और लोगों की आय भी बढ़ी है और पर्यावरण का संरक्षण भी हुआ। तो चंबा में जो कुगती आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या और भी होंगी, जो तो ब्राउन बेयर के लिए मुझे लगता है फेमस है, फेमस है। जिसमें हमारे एक चंबा के प्रिंसिपल साहब ने बड़ा काम किया। जी जी जी। नाम मैं भूल रहा हूँ, बिपिन राठौर, राठौर जी डॉक्टर ना। बिपिन हाँ, राठौर तो जी ने उसको काम अगर नेशनल पार्क के तर्ज पे या कुछ इस तरह का वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी प्रमोट किया जाए, कोई ऐसी वाइल्ड लाइफ संभावना है टूरिज्म, देखो कुगती हो गया, हाँ जी, आप पांगे की सेचो सेंचुरी की बात सेंचुरी, करें, अच्छा जी, तो ये कुछ खजियार काला टॉप की बात हाँ करें, बिल्कुल, वो ऐसी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जहाँ बहुत ज़्यादा ये इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता जा सकता है, है। काला टॉप खजियार जो टूरिज्म प्लेस स्थल है, है, हाँ उसके जी, साथ ही लगता है, हाँ, और वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित की गई है। बिल्कुल, कुगती की बात की जो आपने, जी, और उसके साथ साथ पांगी, अगर गर्मियों में सेचू नाला जो सेंचुरी है वहाँ, ये ऐसे कुछ ऐसे नेचुरल प्लेसेस है जहाँ चाहे काला भालू की बात करें या ब्राउन जो बियर्स जो आपने बताया इसकी बात करें, ये बहुत जैसे ऐसे जो जंगली जो ऐसे दुर्लभ जो जीव है जी वहाँ मैं पे जी, पाए जाते हैं। जी जी। सर एक जो ये मेडिकल कॉलेज चंबा में आया है, अभी तक इसका कुछ क्या स्थिति लगती है आपको, क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसका? चंबा मेडिकल कॉलेज अभी तैयार हो रहा है, जी, और लग रहा है कि इस साल के अंत तक बन के तैयार हो जाएगा और लोगों को अच्छी बेहतर सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य, हाँ जी, क्योंकि जो जहाँ पे अभी प्रेजेंट में चल रहा है वहाँ उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा जी, जो नया सरौल के आसपास बन रहा है, हाँ जी, वहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, अच्छा जी, और बहुत जल्द लोगों को सुविधा मिलने वाली है। अच्छा जी, जब ये मिलेगा, हेल्थ जो सेवाएं हैं, उससे चंबा को जो टांडा की बात कर रही हैं, शिमला की बात कर रही हैं, हैं या जी, चंडीगढ़, उससे लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। मगर थोड़ा इसमें और भी थोड़ा प्रयत्न करने की ज़रूरत है, और अच्छा। जल्दी जितना जल्दी हो सके अगर ये बन के तैयार होगा तो लोगों को सुविधा मिलेगी। एक मेरा प्रश्न और है, वो है सांस्कृतिक प्रश्न। सर मैं देखता हूँ कि बचपन में मेरे पिताजी बताते थे कि मंडी सर का घाट तक जो है चंबे के गाने चलते थे। चंबा का कल्चर बड़ा रिच है, हालांकि जो इस लेवल पे आज शिमला पहुंचा है, कुल्लू आया है, चंबा भी अब आ रहा है गद्दी के पर जो पांगी का कल्चर है, जो चुराहा वैली का कल्चर है, इसको प्रमोट करने के लिए अगर चंबा में कोई कल्चरल संस्थान बने जहाँ पे चंबा का आर्ट, म्यूज़िक, हर तरह का जो उसको ट्रेंड करके उसको और ज़्यादा रिफाइन किया जाए, तो इसका क्या लाभ हो सकता है देखो चंबा के लिए? डॉक्टर साहब, आपने चंबा का एक प्रसिद्ध गाना सुना होगा, चंजू कंजुल वाला, जो चंचल अपने वाला। आप को प्रेम और
प्रेम के बारे में, प्रेम कहानी के बारे में, मजनू लैला के हाँ, बारे में जो बिल्कुल, दिखाता है। और उसके साथ पांगी का अपना अलग है, हाँ जी, भरमौर का अलग है, अलग है जी, चुराहा का अलग है, हाँ जी, प्रॉपर चंबा का अलग है। अलग है जी। तो ये अगर इस कल्चरल एक्टिविटी को अगर बढ़ावा देने के लिए एक इस तरह का इंस्टीट्यूट का होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है ना। और जहाँ एक जो म्यूज़ियम है, हाँ। आप भूरी सिंह म्यूज़ियम की बात बिल्कुल करें, हमने सुना है जी बचपन और में। भूरी सिंह म्यूज़ियम अपने आप में एक हिस्टोरिकल है। हाँ, और वहाँ पर इस तरह के हमारे जितने भी जो पहनावे हैं, जो कस्टम है, हाँ। रीति रिवाज है, उसकी प्रदर्शनी वहाँ वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। मिल सकती है, अच्छा जी। तो अगर इसको बढ़ावा दिया दिया जाए तो ये अपने आप में चंबा के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। जितने भी हमारे जो कल्चर जो रहे हैं, जी। इस तरह के जो ट्रेडिशन जो पहनावा है या जो गाने हैं, जो अपने आप में चंबा की एक अपनी विरासत पहचान रही है, है। अच्छा, अच्छा। ये सर जो ये जो डैम्स चंबा में बने हैं, क्या इसमें वाटर स्पोर्ट्स वगैरह की कोई संभावना बन रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ हम चमेरा डैम की बात करती हैं, हाँ, चमेरा डैम अपने आप में अभी जो सरकार के द्वारा जो रावी नदी है उसमें जैसे यहाँ पे कुल्लू में राफ्टिंग का अच्छा, जो प्रपोजल है, हाँ, चलता है तो जी। अभी कुछ ट्रायल हुआ है, वो सफल हुआ है। अच्छा जी। और जो चमेरा डैम है, हाँ, फिर चमेरा फर्स्ट है, चमेरा टू है, 2 है। चमेरा थर्ड है, हाँ जी। जो अपने आप में एक विशेष प्रकार की जो इतने भी जो जल क्रीड़ाएँ होगी, हाँ। तो इसको प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छा और जी। टूरिस्ट आती हैं चंबा का चमेरा फर्स्ट में, जो अपना वहाँ कई इस तरह के राफ्टिंग होती रहती है। अच्छा जी। हम्म। और सर जो ये एक जो रावी नदी है वो अपने आप में भी एक बड़ी मतलब एक ऐतिहासिक नदी है, सांस्कृतिक धरोहर है हमारी। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए उसको प्रमोट कर उसको सुरक्षित करने के लिए भी क्या चंबा में कुछ संभावनाएं दिखती हैं आपको? चंबा में संभावनाएं तो बहुत ज़्यादा है, उसको प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं हाँ, और छोटे छोटे जो उनकी सहायक नदियां हैं, नदियाँ जो नाले हैं, उन पे माइक्रो प्रोजेक्ट बनाए जा बने रहे हैं हैं। जी, जी। अगर जब प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं डॉक्टर साहब, डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट से विनाश भी हो रहा है। नाश भी होता है, अच्छा अच्छा। और दोनों का अगर जब तक जितने भी टनलें खोदी जा रही है, कई भरमौर की अगर बात करें, रावी नदी पे जितने भी फर्स्ट चमेरा सेकंड की हाँ, बात बने करें, हैं। थर्ड की बात करें, उससे गाँव को खतरा भी है। खतरा भी है, अच्छा अच्छा। तो इसलिए कुछ लोगों के द्वारा उसका अपोज भी किया जा रहा है। अच्छा। मगर जो उससे विस्थापित हो रहे हैं उनके संरक्षण के लिए कुछ ऐसे उन्हें दूसरी जगह विस्थापित करने के या उन्हें कुछ मुआवजा हाँ, सरकार प्रॉपर, के द्वारा बिल्कुल। दिया जाए, ताकि ये विकास और विनाश को दोनों को आगे खासकर विनाश को बचाया जा सके और अच्छा। विकास को गति दी जाए। अच्छा ये सर, ऐसे चंबा में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ऐसे छोटे नाले हैं, रावी नदी का अपना हाँ, मैं एक समझा। हाँ जी। तो सर एक अंतिम प्रश्न आपसे कि जो चंबा की टोपोग्राफी है वहाँ तो मेरे ख्याल से हिल में एप्पल और दूसरी तरह के जो मतलब हॉर्टिकल्चर जो हाँ, हिमाचल को आगे बढ़ाता है वो, और जो वहाँ पर जो मोटा अनाज होता है उसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं, उसकी क्या संभावना दिखती है आपको चंबा में? उसकी देखो, जो अपर चंबा के इलाके हैं, हाँ जी। चाहे भरमौर की बात करें, चाहे सलूणी की बात करें, चाहे आप तीसा की बात करें, जी। जो अपर इलाके हैं, इनके लोगों की इनकम ही सेब पे, हॉर्टिकल्चर पे ही अच्छा डिपेंड करती है। जी। और उसके बाद जो एग्रीकल्चर है, मोटा अनाज की मक्की, हाँ जी। मक्की चंबा में अच्छा होती है। पहले स्थान पे है। अच्छा। और गेहूं की बात करें, ये बहुत अच्छी फसलें होती हैं। और इसके लिए जो वहाँ की वेजिटेशन है, यहाँ जैसे जैसे हाइट पे उस तरह के फ्लोरिकल्चर की बात करें, बात करें, जी, ये आपका वहाँ की जो वनस्पति है हाँ। उसकी बात करें, जंगली जड़ी बूटियों की बात बात करें, करें, हाँ। ये भी लोगों के सोर्सेज हैं। अच्छा जी, तो इसको हाँ। अगर स्टेट प्रमोट करवाए ढंग से तो हाँ जी। और जो आपने सुना होगा, जो अभी भांग की बात हाँ, करें, वहाँ ये भांग की खेती वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी। अगर इसको लीगलाइज करने के सरकार के द्वारा प्रयास किए मास्ता जा रहे हैं, निकले हैं, अगर जी। होंगे तो लोगों को बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है। सर क्या चंबा में पैराग्लाइडिंग साइट्स भी डेवलप हो सकती है बीरबिलिंग की तरह, है जगह वहाँ या नहीं है? पॉसिबिलिटी Sites? है डॉक्टर साहब। जहाँ आप खजियार की बात कही, जी। खजियार से एक पोल्हानी टेम्पल आता है, अच्छा। वहाँ से कई बार ट्रायल हुए हैं। ट्राई हो गया, ट्रायल अच्छा, हुए हैं। अगर ये ट्रायल है सरकार के द्वारा जब अनुमति दी जाएगी, हाँ। तो पैराग्लाइडर के लिए और अपने आप में खजियार जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा स्विट्जरलैंड, जाता हाँ, उसको डेवलप है, किया है। और वहाँ जो पोलानी टेम्पल है, हाँ। तो वहाँ से आराम से चंबा खजियार के लिए पैराग्लाइडिंग हो सकती है। अच्छा, उसकी भी हाँ, संभावना पूरी है। बिल्कुल संभावना है उसको। सर क्या चंबा में जो आजकल सरकार एक मोटे अनाज को फोकस कर रही है, चाहे वो कोदा बोलते हैं हमारे यहाँ या चिलाई, इस तरह का जो मोटा अनाज है हमारा पुराना अनाज, क्या इस तरह का अनाज भी वहाँ होता है अभी भी? नहीं, सभी होता है।
तो अगर उसको भी प्रोटेक्ट करे तो प्रोड्यूस करे तो गवर्नमेंट। चाहे गेहूं की बात करें, बाजरा की बात करें, जौ की बात करें, ये जी। सभी फसलें होती है। अच्छा ये जी। जितना मोटा अनाज है। और सर अभी जितने भी ये जो जैविक खेती की जा रही है, हाँ जी। इसमें जहाँ जो चुराह वाली बेल्ट है, पांगी वाली बेल्ट है बेल्ट है। और सलूनी तिहार वाली जो बेल्ट है, बेल्ट है। वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा अपार संभावना है और लोगों के द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा दिया जा रहा है और अच्छे किस्म के बीज उन्हें तकनीक दी जा रही है ताकि मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाए और ये इसकी पैदावार बहुत अच्छा होती है। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने Thank you, मतलब अपने डॉक्टर कुछ साहब। शब्दों में पूरे चंबा का एक परिदृश्य दिया और इसके भविष्य की आपने हमें वो मौका दी। दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, बहुत हम Thank you. धन्यवाद हैं, धन्यवाद सर।